दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। इंडिया से इंस्पायर होंगे लेकिन वो अपने मुल्क का नहीं ना सोचते। अगर वो शायद मुल्क का सोच लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए भी। और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें, वो बहुत बड़ी स्टेट है। आप अपने मुल्क के लिए करें कुछ तो फिर ही पता चलेगा। तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करें ना। इंडिया का रिजर्व है 607 अरब डॉलर। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? 5 ट्रिलियन डॉलर। उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह यह है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे आईएमएफ। चीमा साहब उनके साथ कंपैरिजन नहीं, और ये तो कुछ भी नहीं है, आपने तो बहुत लूटा है। और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है 2.7 अरब डॉलर। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है 270 अरब डॉलर। क्योंकि यहाँ तो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए रुल गया है। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है, इंडिया ने कहा चल बे। इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको जरा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं आप लोग। तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है। इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन अब कोई नया एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की तारीफ करने लगता है और साथ ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देता है। अब ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी मुजाहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद मुस्तफा कमल ने पाक पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि एक तरफ भारत है जो चांद पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ हमारे कराची में आए दिन बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर जब हम खबर देखते हैं कि भारत चांद पर पहुंच चुका है और 2 सेकंड बाद ही एक खबर देखते हैं कि कराची में खुले गटर में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है, तब बहुत बुरा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आज से 30 साल पहले वह पढ़ा दिया गया जो दुनिया को चाहिए था, इसीलिए आज दुनिया की टॉप कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा बच्चे बिना एजुकेशन के हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल हुआ पड़ा है। साथ ही भारत के रिजर्व 607 बिलियन डॉलर है और हम आईएमएफ के टुकड़ों पर पल रहे हैं। स्टूडेंट बाहर भी जाते हैं लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है उनका पीछे उनको पूरा सपोर्ट करती है, उनकी कम्युनिटी बन चुकी है। इसकी वजह से वो एक स्टैंड बन चुका है। आप भी फॉरेन का आपका विजिट रहा है, कौन सी कंट्री का? दुबई का। मुझे जैसे उन्होंने बताया आप शायद साथ ही रहे होंगे, ठीक है। क्या कहेंगे कि वहाँ पे जो इंडियंस मौजूद हैं उनके एजुकेशन या उनकी सोच में, लाइक उनके बिजनेस करने के तरीके में, उनके जॉब करने के तरीके में और हमारी सोच में क्या फर्क है, या एक जैसे आपको फर्क नहीं नजर आता? सर देखिए, जब हमारी तालीम और उनकी तालीम में फर्क होगा, ये बेसिक तो बेसिक चीज है, फिर ऊपर भी डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। नंबर 2, वहाँ पे जॉब्स को मतलब लेट्स सपोज किसी का होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कोई बिजनेस है, क्या प्रायोरिटी देता है? वो इंडियन को जॉब देने की कोशिश करता है या पाकिस्तानी को? इंडियन उसकी क्या वजह? उसकी वजह कि दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? 5 ट्रिलियन डॉलर उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है 2.7 अरब डॉलर। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है 270 अरब डॉलर। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है 607 अरब डॉलर। कैसे हुआ? आज अगर आप अपने यहां सबसे ज्यादा डॉलर्स कैसे आ रहे हैं हमारे मुल्क में सर? एक्सपोर्ट पे भी नहीं आ रहे। 32 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है, 33 अरब डॉलर हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो डॉलर का चंक आता है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आता है। वो अगर 33 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर अगर आपको पहुंचाने हैं तो आपको अपने नौजवानों को राइट तालीम, जो कि आज की दुनिया की जरूरत है, उससे आरास्ता करके आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में बदलना पड़ेगा।
इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का ठेका लिया है और इंडिया जो है बरास्ता ईरान रूस तक जो है रसाई हासिल कर लेगा। अब ये देखिए ना, ये इसे अक्लमंदी कहते हैं। ईरान हालांकि हमारा हमसाया है, इंडिया और ईरान का राब्ता समंदर के जरिए होगा। ईरान से हमारा बॉर्डर मिलता है लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। खैर वो अलग बहस है, मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं इस पर बात। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है, इंडिया ने कहा चल बे। इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको ज़रा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। और फिर अगली खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इन्होंने भी इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब कहा यह जा रहा था कि क्या अमेरिका आधी दुनिया पर पाबंदियां लगाएगा क्या? आधी दुनिया ईरान के पास सस्ती गैस है, ईरान की लोकेशन ऐसी है कि हर कोई उस लोकेशन का इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया तक जो है वो रसाई हासिल करना चाह रहा है और फिर यूरोप तक जाना चाह रहा है, वरना उसको पूरा रास्ता समंदर से तय करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इन द सेंस अब कह सकते हैं कि जब प्रोटेस्ट होता है किसी भी जगह पे तो 5th कॉलम के लोग वहाँ पे अपीयर होते हैं और वो अपने आप को शो करते हैं। जैसे कि 5th कॉलम के लोग वहाँ पे इंडियन एजेंसियों के और इंडियन फ़ौज के लोग भेस बदल के खामोशी से मज़हब बदल के रह रहे हैं, जो कि इस प्रोटेस्ट में फ़ौरन आगे आ जाते हैं। अच्छा। अब डेफिनेटली अगर ये काम हुआ और इंडियन झंडे भी वहाँ पे देखे गए हैं, देखिए मैं स्टार्ट पॉलिटिकल से करूँगा, बाद में सैड इंसिडेंट है एंड वी आर ऑल सैड ऑन दिस सैड इंसिडेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल वजह यही है कि उन्होंने आके अपने झंडे भी वहाँ शो किए हैं और ये शो किया है कि हम लोग एक्चुअली वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली वी आर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, दिस इज़ फेक। इंडिया के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कश्मीर उनका हिस्सा बने, क्योंकि मकबूजा कश्मीर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बोझ है इंडिया पे, जिसके ऊपर मुश्किल से हालात नॉर्मलाइज हुए वहाँ पे। जी ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंडिया ने बड़ी मुश्किल से अपना बहुत सारा पैसा खर्च के, बहुत सारी अस्करी ताकत इस्तेमाल करके 6-7 लाख फौज यूज़ करके तो हमारे मकबूजा कश्मीर को डोमिनेट किया है, जो भी तरीका कारण का। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर, अव्वल तो आज़ाद कश्मीर लेना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अभी तो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में कोई 1.5 लाख के करीब फोर्सेस हैं, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाया तब से वहाँ पर जो है ना थोड़ा अमन आ गया। लेकिन यहाँ पर तिरंगा झंडा क्या कर रहा था? दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जी टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। दोबारा झंडा सिर्फ इसलिए आया है कि पॉलिटिकल पावर्स या जितने लोग वहाँ पे अमन नहीं चाहते, एजेंसीज, वो लोगों को एक्चुअली वो लोग वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हैं ही नहीं, वो सारे लोग इंडियंस या एजेंसीज के हैं जो कि ये शो करवा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि पीपल डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पीपल वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज़ वेरी सिंपल। बट वो मुसलमान नहीं है, आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं हैं। आप उन झंडे पकड़ने वालों को, हाँ इक्का दुक्का हो सकते हैं जिनको एजेंसीज ने ख़रीदा हो, किसी वजह से कह रहे हों, या मौजूदा तौर पे उनको इतना गुस्सा हो कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमारी भाइयों को मारा है तो हम लोग इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वक्ती